आपने ये दादू की बात की, मैंने फाड़ी में उनकी बात स्टोरी सुनाई दादी थी। तो विश्व चुनाव दागे जो डकड़ी होती है ना, जब वो लास्ट चुनाव हमारा इसलिए बोलते हैं, जब लास्ट जो 20 आदमी होता है, 20 आदमी खा लिया मान के चलो, 20 आदमी का जब ये हृदय खाना देख खाना चुनाव बोलते हैं इसको, तो डकड़ी के गले में फंस जाता विश्वास में। हेलो एवरीवन। सो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अक्षय भंडारी जी, जो कि श्री गुरुदेवता के गुरु है, साथ ही साथ वह क्लेम करते हैं कि वो पांडवों के 5वें भाई सहदेव उनकी लीनिएज से आते हैं। आज का एपिसोड पहाड़ी तंत्र स्पेशल होने वाला है। सो वेलकम करते हैं अक्षय भंडारी जी का। अब अपनी भाषा में बोलते ना करना कि भाई विश्व चुनाव दागे जो डकड़ी होती है ना, जब लास्ट चुनाव हमारा इसलिए बोलते हैं, जब लास्ट जो 20 आदमी होता है, 20 आदमी खा लिया मान के चलो, 20 आदमी का जब ये हृदय खाना देख खाना चुनाव बोलते हैं जिसको, तो डकड़ी के गले में फंस जाता विश्व चुनाव। तब बोलते कि भाई विश्व चुनाव दागे गौड़े लागो। तो कहने का ये मतलब है कि भाई कर बड़ा हो बड़ा, इसी ये कलयुग है, कलयुग की काली बहुत बुरी। हम भी करेंगे तो सुबह भी भरेंगे। हाँ, कलयुग में मैंने ये भी सुना है कि अगर भक्ति करेंगे तो सुबह भक्ति करेंगे तो शाम को फल में फल मिलेगा। नहीं काफी सा, इसलिए तो बोलते हैं कि भाई कलयुग की काली बहुत बुरी। जो आपने ये दागों की बात की, मैंने फाड़ी में कई बार स्टोरी सुना है कि दागी होती है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि सच में दागी हो या क्या है? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ आपके ही आस पड़ोस में। आपको पता है तो मैं वहाँ भी गया। हाँ, काफी पुरानी बात है, कितने साल वो मुझे अब आइडिया नहीं है, शायद से 10-12 साल कंप्यूटर ज्यादा हो सकते, मुझे इतना आइडिया नहीं कि चलते 10-12 साल। हाँ, मान के 10-12 साल चल रहा है। तो क्या एक्सपीरियंस था? तो वो एक्सपीरियंस मतलब हमारा मेरा जो कार्य था सारा बंद हो गया। वो कैसा? वो जब हम वहाँ पहुंचे तो सबसे पहले तो जो है मेरे बैग में ऐसा लगा कि भाई मेरे पास कम से कम 50 किलो। अरे वेट बढ़ गया उसका। फिर जो मेरे साथ था और भी कोई साथ, हाँ, और जिनके घर जाना था उनके आगे औलाद तो नहीं थी, बेटियां थी। तो जब वहां पहुंच रहा था तो उस लेडीज के जो भाई थे मेरे साथ, हाँ जी, उन्होंने बोला, कहते हैं आप अपना बैग मुझे दे दो। मैंने बोला मेरे पास बहुत भारी हो रहा है, पर इतना भारी मेरा बैग नहीं था। तो उन्होंने अपने पेट में जब चढ़ा, उन्होंने बोला, कहते आप इसमें इतना लाया क्या है? हाँ, जब तक मैं परे पहुंचा तब तक जो है मेरे बैग में जो है पासा जो होता है ना, हाँ जी, बस जो आप वो गायब हो गया। वो कैसे गायब? मतलब उन्हें क्या निकाला? अंकल वो निकाला नहीं, अंकल ने नहीं निकाला। जिसके घर हम जा रहे थे उसके पास कुछ ऐसी डंकनी थी, वो ऐसे कुछ उसके पास दृष्टांत थे कि भाई जो है अपनी शक्तियों से हमें हमारा भी कंफ्यूजन कर दिया। तो फिर क्या किया? ठीक है, फिर हम वहां पर गए। फिर उसकी जो है चारों दिशाएं और चारों पंख कीले, जैसे बिल्कुल समझ, जैसे कि 4 दिशाएं, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके जिधर से वो बुलाती थी ना अपने जो बाण थे उसके, जिधर से वो अपने गढ़ बुलाती थी, पहले वो फिर उसका किन्नर हुआ। फिर उसके बाद जो है 4 रास्ताएं कीले, मतलब जो पैदल उसके घर चलते थे। फिर रास्ताएं कीली, हाँ जी, फिर दिशाशूर बोलते हैं, दिशाएं कीली, रास्ता कीली। फिर बोलते हैं 10 दिशाएं, भूत में, पताल में भी, आकाश में भी। फिर ये सारी दिशाएं कील ली और उसके बाद जो है फिर हमने अपने देवी देवता को बंद रखे, और देवी देवता जैसे बंद रखे और उसको जो है वो अपने मुंह से खुद खेलने लगे।
खुद खेले। हाँ, मतलब अपने यहाँ खेल आ गई और उसके पास जो आइटम थी एक उसका सोने की छाप थी, छोटी सी, मतलब बिल्कुल, और उसमें जो है थोड़े से बाल थे और पता नहीं बहुत सारी हड्डियाँ थी, ऐसी ऐसी कुछ प्रकार की जो चीजें उस वहाँ पर थी। बोलते इसलिए इकट्ठी की वो देखो, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, वो उनका तो पिचकारी था, वो फिश भी देते थे। ठीक है, अगर किसी को कुछ करना है, तोड़ मरोड़ टूट करनी है, तोड़ भी करना, वो भी करते। वो अच्छा उन लोगों के बाल थे तो हाँ ठीक है, वो भी करते थे। अब वो बाल पता नहीं किस चीज के थे, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है अभी वो के, लेकिन जो है उस तरह की इनके पास आइटमें थी। बड़ी मुश्किल से हमने जो है वो कहीं छोड़ दी। जैसे भी हुआ, उनके भाई ने समझाया, हमने समझाया, तो मुझे पता है कि भी गांव में भी वहाँ पर बहुत बुरे हाल। लेकिन जो आपने लेडीज का नाम बताया, वो लेडीज खुद ही ऐसी थी कि उनके अंदर कोई एंटिटी आती थी, एंटर होती थी। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, हाँ जी, और भी लोग वीडियो देखेंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। अगर ऐसे कुछ चीजें तो हमें क्यों नहीं लगती? क्यों ना, जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं वही चीज हमें लगती है। आपने खाना खाया, आपको लगा, आपने खाना नहीं खाया तो आपको नहीं लगेगा। जो चीज आप ग्रहण करोगे, जो चीज आप चाहोगे कि मैं बदन में कपड़े डाल, तो आपको खुद तो नहीं डलेंगे ना, डालने तो आपको पड़ेगा। वैसे ही ये चीज है, जब आप बुलाएंगे तब आएंगे। जब आप ये चीज को बुलाएंगे नहीं, इस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो चीज आएगी क्यों? मैंने तो बल्कि ये सुना है कि उनके लंबे लंबे रात होते, ऐसे जीव होती इतनी लंबी की, उसके पलटे इतने ऊंचे, उसको ही तो डायर बोलते हैं। वो आपने साक्षात कभी देखी? देखो मैंने एक बार देखी है, मतलब ऐसे जीवन में वो कुछ पल ही ऐसे थे कि भाई मेरा सब कुछ जो मेरे पास था वो सब कुछ चला गया और वो परिपूर्ण नहीं हुआ, वो हावी हो गई। हाँ, वो इतनी हावी हो गई थी कि भाई वो बोला तू जा, जो तेरे को तो चाहिए तेरे को वहां मिल जाएगा, तू जा वापिस। मतलब उसमें भी रिश्वत चल। हाँ, तू जा वापिस भी ये बोल रही। हाँ, तू वापिस जा। मैंने क्या किया फिर? मैंने बोला अगर मैं जाने के लिए आता तो रात को तेरे रास्ते थोड़ी ना आता। फिर क्या? फिर हमने जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपने देवी देवताओं का बंदर बना और चारों दिशाएं के लिए, रास्ताएं के लिए, जो भी हमारे से हो पड़ता था, जितना मुझे नॉलेज था, मुझे ज्ञान था, हमने उस हिसाब से किया। तो फिर उसके बाद जो है वो तब जाके शांत हुई, तब जाके उसे खेल आई, फिर उसने अपने मुंह से इशारा बखाया। आपने मतलब उससे जो उसका जो रूप देखा वो नॉर्मल, वो बहुत भयंकर रूप था। मतलब आपने उसका साक्षात रूप देखा? बता नहीं सकता कि भाई वो क्या, वो वही ना कितने एज रही होती, वो काफी एज के थे। देखो हम किसी को डिफेंड नहीं कर सकते, हम इसीलिए थोड़ा सा अगर ना से छोड़ना पड़ेगा। अगर ये चीज है तो ये चीज गलत है, डिफेंड की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अगर ऐसी कोई चीज करता है तो वो चीज गलत है। देखो गलत सही हम किसी को बता नहीं सकते, इच्छा अपनी होती है। अगर कोई दूसरा यहाँ तुम्हारे घर किसी के नुकसान की तो चीज गलत है। देखो हम किसी को समझा नहीं सकते, हम किसी को बता नहीं सकते, हम सिर्फ माध्यम बनकर उस तक आवाज पहुंचा सकते हैं। रोटी खानी ना खानी उसकी अपनी मर्जी है, हम उसको रोटी बना के दे सकते। इसमें मैं और आप मेरे भाई कोई कुछ नहीं कर सकते। वो उसकी अपनी लाइफ है, वो पता है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, भाई लोगों को पता है, और लोग देखेंगे उन्हें नहीं पता है कि भाई ये चीज ये गलत कर रहा है, ये गलत है, हमारे हिसाब से गलत है। आप कर रहे हैं तो आपके हिसाब से तो ठीक है ना? ठीक है, आप खाना खा रहे हैं 10 फुलके, हम बोल रहे हैं तू ज्यादा खा रहा है, तो आप अपने हिसाब से ठीक खा रहे हैं। आपको तो पता है मेरे पेट में ठीक ही नहीं 10 फुलके आने, अब हमने खाने 5 फुलके, आप बोलो 10 फुलके खा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। जितनी जिसको भूख होती है वो अपने हिसाब से खुद करता है, वो पता है कि भी गलत कर रहा है। मैं और भी यही कहना चाहूंगा कि इन चीजों से हटा करके देवी देवताओं का आह्वान करे, नमन करे, उनकी पूजा अर्चना वंदना करे,
इन गंदी चीजों को अपने पास ना माने, क्योंकि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी गणनीभूत आ जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब हमारा वंश का सत्यानाश हो जाता है, और वही उस कहानी में हुआ है। हाँ जी। मतलब हिंदू तो डायल होती है, वो जीवित होती है। मैं रोहन जी आपके सामने ही वो सारा किस्सा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम क्लियर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपको भी पता है, ठीक है ना। वो बात आपके सामने है कि भाई आगे रहा कि नहीं रहा, ठीक है ना। तो नेचुरल ये चीजें कुछ समय के बाद हमारा वंश खत्म हो जाता है जब हम गलत चीजें करते हैं। अगर हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं तो हमारे वंश पर कोई आज नहीं आता। तो आपने जैसे बोला कि आपके ऊपर हावी होगी कि आपने बोला मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो आप उसके ऊपर कोई प्रकार रहना चाहेगी कि वो क्या आपके साथ क्या ऐसे? देखिए वो हमारे साथ ऐसी घटना घटाना चाह रही थी कि भाई मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम मेरे आगे कुछ नहीं है, तुम वापिस चले जाओ। मतलब आपको धमका रही थी? हाँ, एक हिसाब से हमें धमका रही थी। जो मेरे साथ बेचारे पंडित जी थे वो बहुत डरे हुए थे, बहुत सहमे हुए थे, तो उन्होंने सेम चीज का आरोप करते थे। नहीं, उनका थोड़ा सा अलग प्रोसेस था। तो उन्होंने बोला, कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। हमने उनको भी बड़ी मुश्किल से रोक के रखा, कहते हम आए हैं तो इसका डिसीजन करके जाएंगे, हम इसको जहाँ जैसा भी होगा हम इसको जो है किनारे में कहीं दूर पार लगा दें। चलो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और उसके बाद वहाँ गाँव में भी शांति हुई, काफी उन्नति और प्रगति उस गाँव में हुई, बड़े बड़े यज्ञ हुए। उसके बाद सब लोग जो है उससे बरी हो गए। लेकिन हमारे को थोड़ा सा ये लगा कि भाई जो भी चीज हम कर रहे थे वो हमारे ऊपर थोड़ी भारी पड़ रहा। उनके जो भाई साहब थे, जब वो एक पेठा बोलते हैं जिसको मैंने पहले भी बताया कि कद्दू की तरह होता है, वो जब उसको उठाए मेरे उठा रहे थे, तो जितने तक हम वहाँ पहुंचे, वो पंडित जी और मैं साथ थे, जितने तक वहाँ पहुंचे जहाँ पर वो 4 रास्ताएं थी, तब तक वो भाई साहब बोले कि भाई ये तो कम से कम क्विंटल का हो गया, इसे नहीं उठाया जा रहा, आप लोग मेरी हेल्प करो। तो जाते जाते वो जो है पजनी हो गया। और ये जो आपने बोला चौराहा, मैंने काफी सुना है कि चौराहा बहुत बीच में बहुत आता है कि जो टोटका वगैरह मिलेगा चौराहे पे मिलेगा, इसका क्या कारण? ये देखिए 4 दिशाएं अलग होती है, भूमिगत दिशा अलग होती है। चौराहा रास्ता मतलब कि भाई 4 घड़ी को रोकता है, यानी कि भाई वो जो है कुछ ऐसे उपाय तो बाद में और करने पड़ते, लेकिन 4 जो रास्ते हैं, कुछ रास्ते जो प्रेत इसके होते हैं कि भाई वो अपने अपने जिस भी रास्ता आती है एक चीज 4 रास्ता से, तो जब उनको 4 रास्ता में पूजेंगे मानेंगे, तो जिधर से जो चीज आई होगी वो उधर को वापिस चली जाती है, जिस रास्ता से आई होगी वो उधर को वापिस चली। और जैसे देखा जाता है कि चौराहे पे अगर कोई टोटका पड़ा था तो उसे छूंगे, ऐसे लग जाता है। देखिए उस समय अगर तो थोड़ा ज्यादा समय हो तो ऐसा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो उस समय ना तो देखना चाहिए किसी को, ना उस समय वो सामने होना चाहिए। जिधर को वो दाने फेंक रहे हैं या जिधर को वो आन फेंक रहे हैं या जिधर को कद्दू काट के फेंक रहे, उस साइड को कोई होना नहीं चाहिए। कई बार नहीं पता होता, ग्रह अपने होते और लग जाते। ये है। तो कोई आप ऐसा कुछ ऐसा बताइए कि जिसको देख के लोगों को बचना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जैसे कुछ अनचाही चीजें रास्ते में पड़ी हो, कुछ ऐसी चीजें जो इसको अवॉइड ही करना चाहिए मैक्सिमम, कि आप लोगों को हाथ ना लगे जिससे आप। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अगर आप रास्ता में जा रहे हैं तो कोई भी सामान आपको रास्ता में मिलता है उसको हाथ क्यों लगाना, वो जिसका है उसको वहां पड़े रहने दो, जब आएगा ढूंढते हुए खुद आएगा। ज्यादातर अगर कहीं दाने हैं, कहीं चावल है, कहीं लाल कपड़ा है, कहीं पीला कपड़ा है, उस पर आप हाथ मत लगाए। कहीं काला कपड़ा है, कुछ भी है, उस पर आप हाथ मत लगाए। इन चीजों के लिए मैं यही आपको भी बताऊंगा सब लोगों को कि भाई अपने देवी देवताओं का आह्वान करें, बाकी किसी को नहीं मान। अगर हमने अपने जीवन में परिपूर्णता पानी है तो अपने देवताओं का ही आह्वान करना पड़ेगा, ना तो कोई वीर का माना, ना कोई डंकनी का मानी, ना भूत प्रेत का मानी, डंकनी शगनी टूना टाबर कुछ काम नहीं आ रहा। ये भूत से अलग थे डंकनी। हाँ जी, डंकनी काश किया लेव की काश की सुनी थी,
ठीक है, सुनी होगी नहीं, आप पड़ोसी है वहाँ के, ये तो आप मुझे बता रहे कि नहीं सुनी। ठीक है, आप वो इन्होंने जो है काशिया से होती थी, उन्होंने जो है ढाक में कूल ले आई थी। कूल मतलब पहले बंदे चलते थे पानी के, अब तो हैंडपंप पे या पाइप है, पहले जो है बांध डालते थे, बांध बनाते थे। तो उसने जो है वहाँ की पूरी काश की थी, तो उसने जो है रात को अमावस्या की रात को जो है अभी भी वो कूल वहाँ बह रही है। मान रखने और आपने सुना होगा वहाँ पर अभी भी टंकार में जो उसने कूल लाई थी, उसने डरगनी ने, जिसको काशी बोलते, तो वो उड़ते हुए जाती थी, पंख पर लगते थे। हाँ मैंने अभी जीता जागता ऐसा नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, जीता जागता सभी है। आप स्पॉट पर जा सकते हैं, किसी स्पॉट ये सिरमौर जगह पड़ती है, मानवा के जगह पड़ती है, राजमहल में आता है ये। वहाँ पर अभी भी जो है डाक होते, अपनी भाषा में बोलते हैं डाक में कूल लिया, डाक होते कूल आने। जब भी तभी वहाँ जाते हैं तो ये बोलते हैं बात और सूर्य लेव पीछे था बॉस लेव, तो बोलते हैं कि लेव की काश की नाव की नाइंगी है। ये क्या ठीक है ना, कैसे तो मतलब ट्रांसलेट ये कि भाई जो वहाँ की काश किया थी, लेव जो जगह है वहाँ की जो काश किया थी वो बहुत प्रसिद्ध थी, तो इसलिए बोलते थे लेव की काश की है महाराज। कहते कि भाई लेव की काश किया, ये कोई आम बात नहीं है। एक बार जब वो कूल ले आई तो वहाँ पर जो है तब तक जो है वो लगी हुई थी उसमें कूल ले आने, नाला आधे डंकार में उसने बंद काट दिया था, बहुत बड़ा डंकार है, तो आधे में काट दिया था। और तब तक जो है अमावस्या और उसका क्या बोलते हैं समय खत्म हो गया, सूरज निकल गया, रात खुल गई। अपनी भाषा में तो बोलो ले की काश की है डाको दे कूल आने तेती प्यारे रात, यानी कि जब तक वो पहुंचना था तब तक जो है रात खुल गई और वो कूल हुई दम पड़ेगी, तब तक उसका जो है वो हमारा देख हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन तब तक जो है जब वालों ने देखा तो उनकी वापस में बातचीत हुई होगी, इसके बारे में हम क्या नहीं बता सकते, वो उनकी अपनी बात है। लेकिन जो यहाँ तक की बात है ये तो स्पॉट पर अगर कभी आप जाना चाहे तो जा सकते। आपने तो हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए हैं, तो हम एक कोई लास्ट बहुत बढ़िया किस्सा जो आपके साथ हुआ है लास्ट हम अपने ऑडियंस को सुनाना चाहते हैं। अब एक बार ऐसा हुआ कि हमारे थी कहीं भेड़ बकरियां जंगल में। अच्छा, आपकी अपनी नहीं किसी अन्य व्यक्ति की। तो अब जंगल में थी, वो आती थी वहां पर डेली, जो वो काश की जिसकी बात चल रही थी भेड़ बकरियों के बीच, जो डेली आती थी और वो कभी ना कभी वहां से जो है उनको उठा के ले जाती थी, एक आदमी ले जाती थी। तो अब जब इस तरह का कोई प्रचलन हुआ तो पहले वो ले जाते थे, क्या बोलते हैं, डंडा फेंक दिया, डंडे हाथ में होते थे पहले। अच्छा, जैसे किसी हाथ में डंडा बैठा हुआ है, तो जैसे उड़ते हुए आई उसने जो है बोलो आज भौर आ रही, उसने जो है जो बुजुर्ग था उसने उसको जो है डंडा मार दिया। वो डंडा उसने लिया, जो भी वो आई थी काश की जिसको बोलते, उसने वो डंडा पकड़ा तो वो वापस चली, डंडा पकड़ के वापसी चली गई। जब बाद में वो जिसका वो डंडा था, जो भेड़ बकरी वाला था, जब वो वापस गया तो वो डंडा उसको जो है उसके गांव में, मतलब उसके गांव की थी वो, उसके गांव की थी। उसने बोला भाई तेरे पास मेरा डंडा कहाँ से है? लोगों ही था ना, तो जो मेरे को ये बोल रहा था कि भाई आप फिर से आ गया तो आज, अच्छा तू बड़ा है बोलो मेरे को डंडे मारने वाला। तो ये चीजें सच्चाई है इस चीजों में, हम इस चीज की विशेषता को समझे। मेरा आप लोगों के जो जितने भी फॉलोअर्स है, आप लोगों के चैनल को जितने भी लोग देखते हैं, इस मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चीज को समझे, हमारे देवी देवताओं के विधान को समझे, हमारे देवी देवताओं के पंच को समझे, हमारे वेद को समझे, हमारी अपनी संस्कृति को, सभ्यता को समझे।